बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। दिस इज़ मी महविश उस्मान। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार, क्योंकि आज हम आपको विज़िट करवाएंगे अपने गाँव की इंतहाई खूबसूरत शादी का, जो कि बिल्कुल एक ट्रेडिशनल रिवायती शादी है। एज़ यू नो माई विलेज इज़ शमसाबाद और इलाका छछ का एक बहुत खूबसूरत गाँव है। और इलाका छछ की बहुत खूबसूरत रिवायात हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो पहले भी मैंने आपसे शेयर की हैं। तो ये एक बहुत कल्चरल एक हमारा हिस्सा है जो कि अब बहुत कम होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल रिवायात का एक खूबसूरत टच था जो शादी में हमें देखने को मिला। तो मैंने सोचा मैं आपसे ज़रूर इस चीज़ को शेयर करूँ। तो ये शादी से पहले जो इवेंट होता है, फंक्शन होता है, उसके लिए अमूमन जो है लोग बैल या गाय दोनों में से जो अवेलेबल हो उसको ज़िबा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गाय की अवेलेबिलिटी थी, लोग ज़्यादा गाय का गोश्त पसंद करते हैं। तो गाय को जो है रात के टाइम पे ज़िबा करके गोश्त वगैरह उसका बना कर, और ये हमारे यहाँ का बहुत बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी मैं बता दूँ, इट्स अ वेरी फेमस वेरी डिलीशियस कटवा गोश्त, जो कि यहाँ का बहुत एक रिवायती वो गोश्त है जो बहुत फेमस है। और ये कटवा इसलिए इसको कहते हैं कि जो मिट्टी की हांडी एक होती है जिसको हम कटवी बोलते हैं, तो ये बेसिकली जो है वो छोटी होती है। ये जो है ये पूरे देगी स्टाइल में होते हैं, ये कटवे इनको बोला जाता है। और इनका गोश्त जो है आप पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान अपने स्पेसिफिक नाम से, जैसे एक खैबर शनवारी फ़ेमस है, इसी तरह से कटवा गोश्त फ़ेमस है। और भी अब काबली पुलाव फ़ेमस है, तो इसी तरह से कटवा, इसकी एक अपनी जैसे काबली पुलाव की एक अपनी जगह है, एक अपनी लज्जत है, बिल्कुल इसी तरह से कटवा गोश्त की भी एक अपनी जो है स्पेसिफिक इसकी लज्जत है। क्योंकि इसको पकने का जो तरीक़ाकार है, इसके बने का जो तरीक़ाकार है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत ट्रेडिशनल है। ये मिट्टी के बने हुए माशाल्लाह से ये पूरे आप देख सकते हैं कटवे होते हैं। इनमें 10 से 12 किलो जो है वो गाय का या बैल का जो भी गोश्त आपको अवेलेबल हो वो डाला जाता है। और फिर हल्की आंच पर पूरी रात ये पकते हैं, पूरी रात ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे। जिस तरह निहारी बनती है सेम उसी स्टाइल में ये पकाए जाते हैं। और इनको पकाने की आप देख सकते हैं जो बनाने वाले हैं उन्होंने एक जिस तरह से हलीम को घोटा लगाया जाता है, उसका एक अपना ख़ास आला होता है जिससे उसको घोटा जाता है। इसी तरह से इसके लिए भी एक लकड़ी का एक घोटा नुमा एक आला होता है, और उससे आप देख रहे हैं उनको वो चेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं। सारी रात इसको इसी तरह से चेक किया जाता है, हिलाया जाता है। क्योंकि इसका जो ये इसलिए करते हैं ताकि गोश्त की जो बोटी है वो टूटे नहीं, रेज़े रेज़े नहीं हो। क्योंकि इसका ये है कि सारी रात ये इसके नीचे आग जलती रहती है, 12 से 13 घंटों में तैयार होता है। तो इसका जो इसमें फिर ये होता है अक्सर गोश्त जो है वो गिर जाता है। जो इसका सही तरीक़ाकार है ना इसको बनाने का, वो यही है कि आपकी बोटी जो है ना वो टूटे नहीं, रेज़ा रेज़ा नहीं हो, ये प्रॉपर अपने उसमें ना बरकरार रहे। जैसे रोश होता है ना, रोश जो बनाया जाता है, ये बलोची डिश है। तो रोश में ये होता है कि वो इतना उसको सॉफ्ट और टेंडर कर देते हैं कि बिल्कुल हाथ लगाए वो बोटी जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, रेज़ा रेज़ा हो जाती है, रेशे रेशे हुई होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल निहारी स्टाइल में सारी रात पकाते हैं, और सुबह इसको जो है ना बड़े अच्छे से फिर अंगारों पे इस तरह से सेकने के लिए रख देते हैं ताकि ये गर्म भी रहे। और जैसे जैसे ये रेडी होते जाते हैं उस तरह से इसकी सर्विंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आप इसको देगचों में डाल के रख देते हैं तो वो इनका ऑयल अपना जो होता है वो सारा, क्योंकि गोश्त का अपना भी एक होता है घी निकलता है, वो सारे का सारा फिर जमना शुरू हो जाता है। एज़ यू कैन सी माशाल्लाह माशाल्लाह आग जो है फुल अपने उरूज पे जो है वो जल रही है। अब ये वाली जो साइड है ना, ये रेडी होने में भी इसको थोड़ा टाइम है, और इसलिए इनके नीचे जो है वो अच्छे से आग जलाई गई है। इसको भी देखेंगे। जो दूसरी साइड है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और इनको फिर साथ साथ सर्व किया जाता है। और अक्सर जो यहाँ पर होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं वो इस चीज़ केटरिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वो ये करते हैं कि बनाकर फिर जिस शादी हाल में उनको पहुँचाना हो तो बड़े बड़े देगचों में फिर वो डाल के उलट के इनको ले जाते हैं। वैसे लेकिन जिसका ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है वो यही है कि आप ख़ुद बनवाएं और ख़ुद बनवा कर और उस चीज़ को जो है एंजॉय करें। क्योंकि इसकी मट्टी में बनी हुई हांडी की एक अपनी लज्जत है, अंगारों पर बनी हुई चीज़ की एक अपनी लज्जत है। हम लोग गैस के चूल्हों के आदी हैं। ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अपीलिंग इसलिए क्योंकि जब हम जाके अंगारों पे बनी हुई या मट्टी के बर्तनों में बनी हुई हांडी जब खाते हैं तो इसका एक फ़ौरन से एक आपको टेस्ट जो है ना वो क्लिक करता है। तो माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत ये हमारा एक कल्चरल ट्रेडिशनल एक इवेंट था।
माशाल्लाह माशाल्लाह ये वाली लाइन जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, एज़ यू कैन सी द बबलिंग। और बच्चे हमारे जो है वो अब शिफ्टिंग वगैरह इन्होंने स्टार्ट की हुई है माशाल्लाह। बच्चे सारे मिल के फैमिली के और हमारे इर्द गिर्द जो मोहल्ले वाले होते हैं माशाल्लाह ख़ुद खुशी से सब पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारा सेटअप लगाया गया है जेंट्स के लिए, और एक एंट्रेंस जो है वो खाने के लिए दी जाती है जहाँ से खाना सर्व किया जाता है। दूसरी एंट्रेंस जो होती है वो वेटिंग एरिया की होती है, जहाँ पर पहले जेंट्स को लाकर बिठाया जाता है, बारी बारी इनको बुलवाया जाता है खाने के टेबल्स के लिए। तो हेयर यू कैन सी अभी यहाँ पर सेटअप लगाना बाकी है। पहले यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह सारी लगाई जाएंगी और उसके बाद फिर इनको बुलाया जाएगा। और ये माशाल्लाह मेहमान आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारे चचा हैं और जो कि सबको रिसीव कर रहे हैं जेंट्स को। और माशाल्लाह इनकी बेटी की शादी थी और बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। बुज़ुर्गों की एक बात इन शादियों में मुझे जो सबसे अच्छी लगी है वो ये कि बुज़ुर्ग माशाल्लाह हर एक चीज़ में साथ मौजूद होते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं और उससे काफ़ी चीज़ें जो है ना उनमें हमारी नौजवान नस्ल को सीखने को मिलती हैं। ये माशाल्लाह हमारे दूसरे चचा हैं, इनके बेटे के साथ इनकी बेटी की शादी हुई है। केटरिंग का भी सारा सिस्टम जो है वो ख़ुद ऑर्गेनाइज़ किया जाता है साफ़ सफाई करके, और माशाल्लाह ख़ुद सब वॉलंटियरली जो है पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर नॉट पेड वर्कर्स। तो आपके कज़न्स वगैरह फैमिली के और जितने भी आपके जो मोहल्लेदार, तो बुज़ुर्गों की एक अपनी बरकत होती है, रहमत होती है। हर एक चीज़ को वो देखते हैं, बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और यहाँ पर जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि जितने भी बच्चे आपको अभी सर्व करते हुए नज़र आएंगे वो सब जो है वो कोई पेड वर्कर्स नहीं होते। दे ऑल आर वॉलंटियर्स जो अपनी खुशी से एक दूसरे की हेल्प के लिए आते हैं। जो कि अब जितनी ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अपील की, अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं कि अभी भी माशाल्लाह हमारी इक़दार ऐसी हैं, चीज़ें अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जो है वो साथ देते हैं। और अब अच्छा, सर्विंग का इसका तरीक़ाकार ये तो है, कुछ लोग ये करते हैं पहले जेंट्स को सर्व करते हैं फिर लेडीज़ को सर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका ये होता है क्योंकि पक कर रेडी हो चुके थे तो इनको ज़्यादा देर आप इस तरह छोड़ नहीं सकते हैं। तो लेडीज़ को भी साथ जो है वो सर्व किया गया। और लेडीज़ के लिए वो जो बच्चे हमारे आ रहे थे वो साथ साथ उधर लेकर आ रहे थे। लेडीज़ का अपना एक सेटअप वहाँ पर होता है, जो घर की ख़वातीन होती हैं वो ख़ुद लेडीज़ को जो है वो जितना सर्व जिस तरह से सर्व करना हो वो उनको फिर वो सर्व कर देती हैं। इसी तरह से अपने घर के माशाल्लाह घर के मोहल्ले के ये सब माशाल्लाह वॉलंटियर्स होते हैं जो ख़ुद खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। ये नहीं कि आप किसी को जा के कहेंगे कि जी आप आएँ आप आएँ आप आएँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब माशाल्लाह ख़ुद खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं, खुशी हो गमी हो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह खाना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और लोग जो है वो आके बैठ चुके हैं। अच्छा, इसका ट्रेडिशनल तरीक़ाकार ये डोंगों शोंगों में सर्व नहीं होता, इसको परात होती है उसके अंदर इसको डालकर सर्व किया जाता है। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे जो है वो मोहल्ले के ही हैं, सारे कज़न्स वगैरह दोस्त है, आप सारे मिलकर जो है वो सर्व करें। एक जो है वो पानी सर्व कर रहा है, एक बंदा जो है वो रोटियां सर्व कर रहा है, गरम गरम नान जो है इसने वो अपने पास इधर रखे हुए हैं, और साथ ये ताकि ये ठंडे भी ना हो और हर बंदे को उसके लिहाज से जितना उसको चाहिए वो मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छे से माशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। और बहुत ट्रेडिशनल बहुत अच्छे से, और ये मैनेजमेंट इस तरह से बहुत अच्छे से होती है जब आपके बड़े सर पे मौजूद हों, खड़े हों, हर एक चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे हों, तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों में बरकत भी पैदा होती है और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है वो अच्छे से मैनेज भी होती हैं। तो इसके साथ साथ जो मेन इसका सेकंड आइटम होता है वो होता है यहाँ का ट्रेडिशनल हलवा, मखड्डी हलवा, विच इज़ वेरी वेरी फेमस माशाल्लाह। बहुत सारे लोग इस नाम से फेमिलियर हैं। साथ वो भी बनवाया जाता है, वो एक उसके लिए अलग, ये तो सिर्फ कटवों की जगह थी। अब आप देख सकते हैं जो सर्विंग का भी स्पेसिफिक तरीक़ाकार है कि ये नहीं कि एक ही को पकड़ लिया और उसी में से डालते गए, नहीं, दो को एट अ टाइम यूज़ करते हैं, फिर उनको बैलेंस करके साथ चलाते हैं। यू कैन सी माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है इसका वो है टेक्स्चर है, कोई किसी किस्म की ये पानी पानी नहीं है, बहुत खूबसूरत जो है वो। और सर्विंग का भी इसका तरीक़ाकार है, ये नहीं कि एक ही दफ़ा में सारी बोटियाँ डाल दी, और नहीं, माशाल्लाह एक तरीके से सर्व करते हैं ताकि हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को एक लिमिटेड जो एक मुनासिब तरीक़ाकार है उस हिसाब से सबको पहुँचे। और ये एक ट्रेडिशनल हमारा हलवा है जो यहाँ पे इलाका छछ का बहुत बहुत फेमस है, और ये जो है यहाँ पे सर्व किया जाता है। इसके साथ ये दो ट्रेडिशनल, आप कहीं पे भी चले जाएं इलाका छछ में, जहाँ अगर शादी का इवेंट है तो वहाँ पर ये फेमस है कि कटवा गोश्त और हलवा। अक्सर अब हमारे मेन्यूज़ चेंज हो चुके हैं, मीठे चावल हो गए, नमकीन चावल हो गए, पुलाव हो गया, साथ में ये चीज़ें कर देते हैं। लेकिन जो अभी भी ट्रेडिशनल घराने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो अभी भी इस पूरे एक रिवायत को लेकर चल रहे हैं। और ये जो है इसका एक अपना मतलब कल्चरल टच भी आता है। और एक ऐसी शादी मैंने बड़े अरसे बाद अटेंड की है जिसमें सबके साथ मिल बैठने का और अपनों से मिलने का बंदे को मौका मिलता है। और बड़े अच्छे से सर्विंग वाले भी अपने होते हैं,
और मतलब आप ख़ुद साथ पार्टिसिपेट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई ज़रूरी नहीं है कि घर वाले जो मतलब आगे पार्टिसिपेट करना चाहे और साथ सर्व करना चाहे कर सकता है। तो ये जो है ये इनके पकाने वाला जो बंदा होता है ये आम देगें पकाने वाला बंदा नहीं होता, ये कटवा जो है ये यही बंदा पका सकता है। ये इस बारे में क्योंकि जो माहिर हर बंदा हर चीज़ का, अब कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ जो है ज़र्दा बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ हलीम या ये जो स्पेसिफ़िकली हमारी निहारी बहुत अच्छी बनाते हैं। इसी तरह से इस स्पेसिफ़िक डिश के भी जो है ना ये एक माहिर बंदा होता है जो इसको पका सकता है, हर बंदा इसको नहीं पका सकता। एज़ यू कैन सी माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये दूसरी रो भी रेडी हो चुकी है और बहुत खूबसूरत इसका अरोमा और ये इतनी इसकी जो है ना बबल्स बन रहे थे और सही बंदे को भूख चमक रही थी माशाल्लाह से। बिफोर मूविंग एनी फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते रहेंगे आपसे नई नई वीडियोस के साथ। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अब दूसरी रो जो है उसको चेक किया जा रहा है, उसको अच्छे से जो है वो अब आके इसको चेक किया जाएगा कि इसकी बोटी गली है या नहीं गली। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये तैयार किया जाता है। खूबसूरती इसकी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। और ये अब इसको चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद क्या होता है इसकी आंच जो है वो धीमी करनी होती है, मध्यम करनी होती है। तो उसका तरीक़ाकार भी बड़ा खूबसूरत है। उसके लिए क्या किया जाता है कि जितनी भी आपके पास इधर ये जो साइड पे मिट्टी है ना वो अंगारों पे डाल दी जाती है। वो इसलिए डाल दी जाती है कि ताकि उनकी जो है वो आंच मध्यम हो जाए और ये लगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें पानी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता। ये अपने ही जो इनका थोड़ा बहुत डाला जाता है पानी गोश्त को गलाने के लिए। उसके बाद गोश्त अपना इतना पानी छोड़ता है कि उसी में ये गलते हैं और ग्रेवी नुमा इनका सारा टेक्सचर होता है। एज़ यू कैन सी ये माशाल्लाह अब इनकी जो है वो आग जो है वो धीमी की जा रही है। उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं ताकि मज़ीद ये जलने से बच सकें। ये है माशाल्लाह हमारे इलाके की खूबसूरती और एक ट्रेडिशन, बहुत खूबसूरत। उम्मीद करती हूँ अभी तक आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसी इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबसे भी ये शेयर करूँगी। और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। बहुत माशाल्लाह एक कल्चरल एक टच इस पे नज़र आया। बहुत अच्छे से जो है ना हमने इसको एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये अब माशाल्लाह से ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इनका तरीक़ाकार ये होता है या तो इनको बड़े बड़े ही देगचे पास पड़े हुए इनमें भी पलट लेते हैं, और वैसे अगर उन्होंने उसी वक्त सर्व करना हो तो साथ साथ जो है ना इसी में से सर्व करते रहते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं फिर उनको बड़े देगचे जो होते हैं उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अक्सर ऐसे होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, वो भी क्या करते हैं कि कटवा जो है वो उसको बनाते हैं, फिर उसको बड़े देगचों में सर्व करके जहाँ पर उन्होंने भिजवाना हो भिजवा देते हैं। और ये माशाल्लाह ताज़ा बोर का पानी था और उसको उसमें से जो है वो भर भर के सबको अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। और बोर माशाल्लाह हमारे इलाके के बड़े फ़ेमस हैं, हर जगह आपको बोर नज़र आएगा, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह दरिया सिंध पास है हमारे। तो बहुत माशाल्लाह जल्दी जो है हमारे पिंडी में यहाँ पर जो है बोर 300 साढ़े 300 फुट तक किया जाता है, तब जाके पानी आता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे इलाके की खूबसूरती, इलाके की खासियत ये है कि आपको 30 से 45 मैक्सिमम 45 फीट पे आपको पानी जो है वो आने लग जाता है। फिर आपकी मर्ज़ी होती है आप कितना गहरा करवाएं ना करवाएं। ये माशाल्लाह बच्चा एक जा रहा है रीफ़िल करवाने के लिए, और अपने ही घर के बच्चे होते हैं, मोहल्ले के सारे जो है मिल के इस चीज़ को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर कोई चीज़ कमी बेशी कहीं पे रह भी जाए तो वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। वैसे ओवरऑल माशाल्लाह इस शादी में किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं रही, बहुत अच्छे से माशाल्लाह हर एक चीज़ मैनेज हुई। और बहुत अच्छा जो है वो सब कुछ अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे। इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अहले गज़ा और फ़लस्तीन के बारे में। तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने अब इस चीज़ पे आवाज़ उठानी शुरू की है, जो कि एक अच्छा एक वो है। बाकी पॉलिटिशियंस हमारे बात वही है, हम उनसे वो कुछ नहीं कह सकते। अपने ओन पे आप जितना कर सकते हैं वो करें और दुआ करें। सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो दुआ है। हम किसी को जो बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं वो दुआ है। तो मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल वक्त है। हम में से कोई भी उनकी जो है उस कमी को, वो जो चीज़ फेस कर रहे हैं उसमें से हम में से कोई भी उस चीज़ को नहीं समझ सकता, क्योंकि हम उसमें से नहीं गुजरे हैं। बस अल्लाह पाक आसानी करें कि ये आग हमारे घरों तक ना पहुँचे और ये मज़ीद ना बढ़े। मासूम बच्चों का कत्लेआम, मासूम बच्चों की जानें वहाँ पर जा रही हैं। तो अपनी बहुत बहुत दुआओं में उनको याद रखें कि अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी करे और उन मासूम बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए, जिनके बच्चे जो है इस तरह से वहाँ पे जाम शहादत नोश फरमा गए हैं।
और इस सब में मैं एक और बात भी करना चाहूँगी कि हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि फ़लस्तीन और कश्मीर इन सब के हालात देखते हुए हम अपनी ज़िंदगियों पे अगर नज़र दौड़ाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में महफूज हैं। हमारे ऊपर वो चीज़ें मुसल्लत नहीं हैं जो फ़लस्तीन के मुसलमान और कश्मीर के मुसलमान फ़ेस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और सबसे पहले हमें ख़ुद को चेंज करना है। हम हुक्मरानों से गिला नहीं कर सकते क्योंकि हुक्मरान हम ही में से सेलेक्ट होके आए हैं। तो हमें उन चीज़ों को भी साथ देखना है कि हम अपनी इस्लाह करें, ख़ुद को बेहतर करें, ताकि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत होने वाले हैं वो भी बेहतर हों। हम जब तक ख़ुद को ठीक नहीं करेंगे हमारे ऊपर हुक्मरान भी हम ही जैसे आएंगे। तो इन सब हालात को देखते हुए जो चीज़ मैंने नतीजा अख़ज़ किया वो ये कि हमें शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन सब हालात के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, हमारे इधर एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है कि माशाल्लाह लोग जो है वो बारात का जो खाना होता है वो दिन के टाइम दे दिया जाता है, उसके बाद असर के टाइम बारात आती है। ये बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर मुझे चीज़ जो अच्छी लगी है कि जो अब यहाँ पे तो इस शादी में ये था कि माशाल्लाह क्योंकि अपने घर की शादी थी, एक कज़न से दूसरे कज़न की शादी हुई तो वो एक ही घर था। लेकिन वैसे जो ट्रेडिशनल कल्चर है ना वो ये है कि बारात जो है वो आती है असर के टाइम, उस टाइम फिर निकाह होता है और फिर जो बारात होती है उनको चाय और जो भी स्नैक्स वगैरह साथ होते हैं वो दिए जाते हैं। और खाना जो होता है वो दुल्हन वाले जो होते हैं उनकी जो बरादरी आई हुई थी वो अपने रिश्तेदारों को ख़ुद खिलाते हैं और जो दूल्हा की तरफ वाले होते हैं वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी यहाँ की चीज़। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पिंडी में ये है कि जब मेहंदियाँ वगैरह होती हैं, मेहंदी वगैरह का फंक्शन होता है तो उस पर बहुत अच्छे से जो है वो बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी की जाती है। जबकि यहाँ पर ये है क्योंकि मैं भी जब रुखसत होके गई थी तो बारात वाले दिन जब मेरी वहाँ पर मैं एंटर हुई थी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। तो जब रुखसत होके बहू घर में आती है तो लड़के वाले जो होते हैं वो उसका इस्तकबाल करते हैं और बेहतरीन किस्म की आतिशबाज़ी की जाती है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि हमारे पिंडी और इस्लामाबाद में ऐसे इसका कल्चर नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा आतिशबाज़ी वगैरह जो है वो मेहंदियों के फंक्शन पे की जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आतिशबाज़ी की गई। पूरा रोड माशाल्लाह, हमारा मेन रोड पे घर है और कज़न्स जो हैं हमारी उनकी शादी, तो पूरा रोड माशाल्लाह जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था और बहुत बहुत शानदार किस्म की जो आतिशबाज़ी की गई। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस मज़ेदार किस्म की रिवायती शादी को खूब इंजॉय किया होगा। अपनी फ़ीडबैक का इज़हार ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में अहले फ़लस्तीन को, अहले गज़ा को बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करें और वो आग जो जली हुई हमारे घरों तक ना आए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, साहिब ईमान रखे और साहिब ईमान हालत में ही इस दुनिया से रुखसत करे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।